प्रणाम सुनिशाद छत्रशाल महाबली कहो बले भाई प्रभु प्राणनाथ दर्शी अध्याय नंबर 100 विषय कलिकाल का प्रभाव और युग परिवर्तन की कुछ घटना जिसके बारे में कुछ भविष्यवाणियां आज से 500 साल पहले फ्रांस के महान तत्व विशेषज्ञ दर्शनाचार्य नोस्ट्राडामस ने 470 साल मतलब 500 साल पहले कुछ भविष्यवाणी की। उस हिसाब से भारत भूमि के देवायत पंडित महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज एवं अन्य कबीरदास जी और गीता और भागवत कुरान बाइबल में भी कुछ भविष्यवाणी आने वाले युग के परिवर्तन के बारे में जो कुछ कहा, उसी में आगाही करने वाले भविष्यवेताओं को भविष्यवाणी के संदर्भ में हम सोचेंगे। मैं आपको उसकी थोड़ी सी झांकी बता रहा हूँ। आज समग्र ब्रह्मांड में या तो दुनिया में मानव मात्र, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र चिड़चिड़ापन, कड़वाहट, ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, अंधाधुंधी अवस्था, खुरामर्की, भ्रष्टाचार जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में 500 साल पहले नहीं, उसके पहले हजारों साल पहले आने वाले नए युग का परिवर्तन, उसकी आंधी, एक ऐसी आंधी जिसमें समग्र मानव जात नष्ट हो जाएगी, प्राणी मात्र सभी नष्ट हो जाएगा। तो किन किन भविष्यवेताओं ने उसके बारे में, नया युग का मतलब होता है नया सर्जन। अगर नया सर्जन करना है, नया युग बनाना है तो पुरानी चीज़ों को, पुरानी परंपरा को, पुराने नीति एवं सिद्धांत को हमें तोड़ना पड़ेगा, वरना कुछ कर इससे कुदरत भी उस हिसाब से काम कर रही है। आज से 500 साल पहले फ्रांस के महान तत्व दार्शनिक नोस्ट्राडामस जो कभी उन्होंने फ्रांस के बाहर नहीं गए, कम से कम 2500 से ज्यादा उन्होंने भविष्यवाणियां की। सभी भविष्यवाणियों में से 100 भविष्यवाणी 100% सच्ची साबित हुई। 2 महाविश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, कभी भी हो सकता है। तो क्या मानव जात खत्म हो जाएगी? उनमें से एक नया युग, नया परिवर्तन, जो पुराना युग अपने संध्या समय पर चल रहा है, समग्र विश्व तीसरे महाविश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है। जो कुछ होने वाला वो सनातन सत्य है, लेकिन कहा देते हैं तो अगर थोड़ी सी मानव जात समझ जाए, समझ जाए तो आने वाली पीढ़ियाँ ये प्रकृति को देख सके, इस ब्रह्मांड को देख सके, जो कुछ बचा उसका लाभ उठा सके। आज प्राणी मात्र, मानव मात्र, आदि व्याधि उपाधि में जो चल रहा है, नेस्तनाबूद हो रहा है। मनुष्य अपने सभी दुष्ट कारणों से इसलिए पराकाष्ठा में पहुंचा है, उसका अलम व्यवहार है। एक दूसरे के प्रति नात जात ऊंच नीच दुष्कर्म का इतनी खाई बढ़ चुकी है, उसके वर्तन के लिए उसने कुदरत को पड़कार फेंका। पिछले 200 साल में मानव ने जो प्रकृति को नुकसान किया, चाहे वो पृथ्वी हो, समंदर हो, नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, पहाड़ हो, जंगल हो, सभी को नेस्तनाबूद कर दिया केवल आधुनिकता के दौर में। तो कुदरत भी रूठी हुई है। इस कारणों से विश्व की 1/3 बस्ती, मानव बस्ती खत्म हो जाएगी। जो भी मानव मात्र इस विपुल विनाश को नजरों नजर देखने वाला है, इस देश थोड़ा स्वार्थी से अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, वो परमार्थी बन जाएगा। इस काल के साथ जिसमें कारणभूत मनुष्य का हृदय मंत्र आत्मा बदल जाएगा, धर्म अपने उत्कृष्ट चरम सीमा पे पहुंचेगा, अधर्म नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसलिए किताब महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। ऐसा रूढ़ा अच्छे आनंद और सुख के दिन आने वाले हैं। भागवत कथाकार व्यास जी ने 5000 साल पहले क्या कहा था? यदा चंद्रक्ष
सुरक्ष तथा तिष्य बृहस्पति एकाराशि सम्मे संति तदा भवति तत्कृतम। जिस समय सूर्य चंद्र और बृहस्पति तीनों ग्रह एक ही समय पे पुष्प नक्षत्र में आने के साथ एक नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे उस दिन से शुभ घड़ी से सतयुग का वापस प्रारंभ हो जाएगा। उस हिसाब से भारत संस्कृति के देवात पंडित ने भी क्या कहा? देवात पंडित कहते हैं सूर्य चंद्र और गुरु पुष्प नक्षत्र, गुरु बृहस्पति वो गुरु पुष्प नक्षत्र में आ जाएंगे। उस जन्म कुंडली प्रथम खाने में राहु प्रवेश का उस समय से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। विश्व की बस्ती 1/3 बस्ती बचेगी। कहने का तात्पर्य केवल 33% 850 करोड़ में से अभी 850 करोड़ भ्रमण की बस्ती 30% 2.5 करोड़ पब्लिक बचेगी। जो जिएगा बचेगा वो माँ भाग्यशाली होगा। कौन जिएगा? हर इंसान के मन में चटपटी रहती है। एक छोटी सी कहानी, 10th की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा हो, 1 लाख स्टूडेंट बेचते हैं एग्जाम देने के लिए। 33% बच्चे ही उच्चतर अच्छे नंबर से पास होते हैं, 67 बच्चे फेल होते हैं। तो 33,000 जो बच्चे पास हुए उनमें कौन? कैसे? जिन बच्चों ने अपना भविष्य सुरक्षित करना था, सामने एग्जाम आने वाली, हमारा जीवन बनने वाला है, तो एग्जाम को लक्ष्य में देखकर जिन्होंने 8 से 12 घंटे तक मेहनत की, नाटक है, सिनेमा, टीवी है, मोबाइल है, अमन चमन, खाना पीना, मौज मस्ती में जिन्होंने अपना समय गवाया नहीं, समय व्यर्थ नहीं किया, मतलब जो आने वाले भविष्य को बनाने के लिए उत्सुक थे और अभ्यास में अपना जी जान डाली, वही 33% पास हुए उच्च नंबर से। उसी तरह आने वाला युग, आने वाला नवसृजन युग का जब शुरुआत हो चुकी तो उस युग में जो भी लायक होगा वो बचेगा, जो भी लायक होगा वो बचेगा। बाकी के सब जो नया सृजन का युग है उसमें पुराने युग खत्म करना पड़ता है। उस खत्म करने की क्रांति वाले युग में बाकी 67% अपने आप उसमें नष्ट नाबूद हो जाएगा। उस नए युग के लायक कौन होगा? नए युग के लायक कौन होगा? उत्तरदायित्व तो कौन, नए युग में कौन रहेगा जिसकी कहनी, कथनी और रहनी, कहना जाता है जिसका विचार में, वाणी में और बर्तन में, रहनी करनी कथी, वाणी, बर्तन और विचार में धर्म रूपी भावना हो, जिसके हृदय मन तन आत्मा में प्रेम स्नेह दया करुणा होगी, वो ही नए युग के सर्जन के लायक बनेगा। इसलिए कहते हैं मेहरबान हे बंदे, अभी भी इस समय अपने विचारों में, अपने वाणी में, अपने वर्तन में परमात्मा के अनुरूप बनने की कोशिश करो। परमात्मा के लिए अगर मानव मात्र एक समान है तो आपके लिए भी हृदय मन तन आत्मा में, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों न हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, समग्र ब्रह्मांड का आपके लिए परमात्मा जिस तरह से प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र के लिए एक समान एकत्व, विश्व बंधुत्व की भावना रखता है, तो आपके हृदय मन तन आत्मा में परमात्मा की तरह सोचने की, कार्य करने की और रहने की अगर कारण प्रणाली नहीं आई तो ये दिन दूर नहीं, आप पुराने युग के साथ साथ अपने आप को भी नेस्त नाबूद होता आप देखोगे, स्वयं को और अपने कुटुंब को और अपने देश को। इसीलिए कहते हैं, केवल इतना ही कहता है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। कहने का तात्पर्य पहले पात्र बनो, उसके बाद अगर पात्र बन जाओगे तो कुछ पाओ। संत पुनीत महाराज इसलिए कहते हैं, जिसके जीवन में भक्ति नहीं उसके जीवन की कोई हस्ती नहीं। एक अनुभवी साइंटिफिक ऑथर ने यही कहा, भक्ति इज अ साइंस, भक्ति इज द साइंस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। आपके हृदय मन तक आत्मा में जो मैल है उसको धोने के लिए भक्ति वो श्रेष्ठ केमिकल है जिससे आपका हृदय मन पवित्र होता है, जिसमें प्रेम स्नेह दया करुणा
अहिंसा और परिग्रह जिंदा रहता है और आप परमात्मा के पास पहुँच सकते। इसलिए नए युग सर्वे के लिए अपने आप को अगर बचाना है तो परमात्मा की तरह हमें सोचना पड़ेगा, उनकी तरह रहनी करनी और कथनी और प्रकृति के साथ अगर हम जिएंगे तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि हम इस नए युग के लिए लायक है, अन्यथा लायक नहीं। आपने मुझे श्रद्धे से सुना और चुने भी। अगर कुछ त्रुटि है तो आप कमेंट में बताने की कृपा कर सकते हैं। प्रणाम।